ब्रह्म मुहूर्त शब्द कई बार आपने सुना होगा और सुनने के बाद में कई बार आपको लगा होगा कि आप इस शब्द को अपने जीवन में उतारोगे, आप भी वो करोगे जो आपने अभी तक नहीं किया। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ध्यान से देखो, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी सफलता के लिए नहीं होगा, आपके जीवन, आपके विचार, आपका सच सब कुछ बदल देगा। दोस्तों, पूरा वीडियो अंत तक देखना ताकि आपको जो मैं बताना चाहती हूँ वो समझ में आ सके। तो दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का जो सच है, जो आपने आज तक देखा, हो सकता है आपने कुछ वो छोड़ दिया हो जो आप अभी तक नहीं जान पाए, तो आपको मेरे वीडियो में वो देखने को मिलेगा जो आपने अभी तक नहीं देखा। तो बने रहो मेरे साथ वीडियो में और वीडियो का अंत तक देखना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि मैं आपको पूरे वीडियो और भी अच्छे तरीके से भेज सकूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सुबह 4 बजे का कोई जो समय होता है, सुबह 4 बजे का, उसे ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। तो ये जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, ये कोई साधारण समय नहीं होता है और ये कोई घड़ी नहीं है और ये कोई कंडीशन भी नहीं है। ये एक ऐसा समय है जब अधिकांश लोग इसे केवल घड़ी की सुई समझते हैं। 4 बज गए, 5 बज गए, लेकिन जिसने जीवन को भीतर से देखा है उसके लिए 4 बजे का अर्थ कुछ और ही होता है। वो क्षण जब रात तो जाने को हो रही होती है और दिन अभी आया भी नहीं होता है। ये ना तो अंधेरा होता है और ना ही उजाला होता है। ये दोनों के बीच का जो शांत वातावरण होता है, मनुष्य का मन भी कुछ ऐसा ही होता है। या तो वो पूरी तरीके से सोया होता है या फिर वो पूरी तरीके से दौड़ रहा होता है। लेकिन बहुत कम क्षण ऐसे आते हैं जब मन बीच में रुकता है। तो सुबह 4 बजे का भी यही टाइम है, जो सुबह 4 बजे का समय जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो ये वही ठहराव का टाइम होता है। तो तुमने कभी ध्यान दिया हो, दिन में जो तुम्हारी थॉट आते हैं वो कितने शोर करते हैं, कितने एक्सपेंसिव, कितने डिस्ट्रक्टिव टाइप के होते हैं, लेकिन एक विचार आया नहीं आपके मन में कि दूसरा चला जाता है। आपका मन बिल्कुल भी शांत नहीं रहता है। हमें कुछ ना कुछ अपने मन में हमारा मन ऐसा होता है कि हमारे मन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है और हम उस इच्छा के प्रति खींचे चले जा रहे होते हैं। लेकिन जब भी आप सुबह 4 बजे उठते हो और 4 बजे उठ करके जैसे ही आप जागते हो, आप और जो लोग बिस्तर पे जाग करके भी नहीं उठ रहे होते हैं, वे बिस्तर पे करवटें बदल रहे होते हैं। तो इस समय मन का जो बोझ होता है वो बोझ नहीं होता है। इसमें नाम, पद, पहचान, डर अभी सब नींद में होते हैं। अहंकार देर से जागता है और वो सूरज के साथ जागता है। 4 बजे वह भी सोया रहता है, अहंकार भी। इसलिए ये समय खतरनाक भी है। खतरनाक इसलिए कि इस समय तुम खुद से मिल सकते हो, खुद की आवाज़, खुद की आत्मा से मिल सकते हो, क्योंकि इंसान सबसे ज़्यादा खुद से ही डरता है। खुद ही इंसान खुद को सफलता से दूर ले जाता है। तुम कह सकते हो कि जीवन बदलना है, तो हर मनुष्य को यही कहता है, लेकिन जीवन बदलने का अवसर आता है तो भी मनुष्य कहता है कि आज नहीं कल सुबह कर लूँगा, कल नहीं परसों कर लूँगा। लेकिन आज नहीं कल सुबह 4 बजे कोई मजबूरी नहीं होती, कोई दबाव नहीं होता है। आपको कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता है, कोई तालियां नहीं बजा रहा होता है, कोई भी आपकी तारीफ नहीं कर रहा होता है, कोई मिलने भी नहीं आ रहा होता है। यही वो समय होता है, ये सबसे प्योर समय होता है। जो दिन में जो भी करते हो उसमें कहीं ना कहीं दिखावा भी होता है और रियलिटी से कोसों दूर होता है। किसी को बताना होता है, किसी को दिखाना भी होता है और किसी से अच्छा बनने का भी आपके अंदर जुनून होता है। लेकिन जो सवेरे 4 बजे का जो समय होता है, वो ब्रह्म मुहूर्त जो समय जिसे कहते हैं, वो तुम्हारे अस्तित्व और तुम्हारे अस्तित्व के बीच कोई तीसरा नहीं होता है। इसलिए इस समय मन शांत रहता है। और शांत इसलिए रहता है कि तुमने कुछ किया, शांत इसलिए भी कि अभी तुमने कुछ किया, बिगाड़ा भी नहीं। नींद से जागने का ये क्षण बड़ा अनोखा होता है। नींद पूरी तरह गई भी नहीं होती है और जागरण पूरा आया भी नहीं होता है। मन जैसे एक पैर नींद में और एक पैर जीवन में रख के खड़ा होता है। यही संतुलन, यही दुर्लभ है। दिन में तुम असंतुलित रहते हो, दिन में तुम असंतुलित रहते हो, रात में भी तुम असंतुलित रहते हो। रात में अचेतन हावी होता है, दिन में चेतन का दिखावा रहता है। लेकिन जो सुबह 4 बजे का समय होता है, 4 बजे दोनों के बराबर होते हैं, ना दिखावा और ना ही तुम्हारा चेतन। तुमने कभी महसूस किया है इस समय उठकर बैठने पर सांस कितनी हल्की होती है? बड़ा अच्छा महसूस होता है, जैसे शरीर का सारा बोझ खत्म ही हो गया, कुछ हो ही नहीं हमारे शरीर के अंदर, जैसे जीवन ने अभी तुम्हें थकाया ही नहीं। दिन में
दिन में जीवन बोझ सा लगता है, काम में मन नहीं लगता है, नए नए विचार आते रहते हैं, लेकिन सुबह 4 बजे जीवन फिर से हमें ताज़ा होता दिखता है, हमें जीवन की एक आस दिखती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, सब अच्छा चल रहा हो। तो यही कारण है दोस्तों कि इस समय लिया गया एक छोटा सा भी विचार पूरे दिन पे असर डालता है और कभी कभी पूरे जीवन पर भी। लेकिन सावधान रहना, ये कोई समय या कोई जादू नहीं है या कोई चमत्कार नहीं, ये तो केवल एक दर्पण है जो वही दिखाता है जो आपके भीतर अंधकार है तो सुबह 4 बजे वो और स्पष्ट दिखेगा। अगर भीतर शांति है तो वो गहरी होती जाएगी। इसलिए अधिकतर लोग इस समय से भागते हैं, वे देर तक मोबाइल देखते हैं और देर तक बातें करते हैं। लेकिन सुबह 4 बजे नींद गहरी रहे और वो सुबह 4 बजे तक सुबह जल्दी भी नहीं जागते, क्योंकि उनकी सुबह 4 बजे नींद गहरी रहती है और गहरी नींद में उन्हें जागना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि सुबह 4 बजे जब तुम खुद से कोई झूठ नहीं बोल सकते, यह समय झूठ सहन नहीं कर सकता है, इसलिए तुम अपने शरीर को इस तरीके से ढाल लेते हो कि तुम 4 बजे के आसपास बहुत गहरी नींद में होते हो। अक्सर ऐसा होता है दोस्तों, जो झूठे इंसान होते हैं, जो अपने ही हकीकत से भागते हैं, वो कभी 4 बजे नहीं जाग सकते, क्योंकि उनके अंतरात्मा उन्हें उनका दर्पण दिखाने से दूर भागती है। तो दोस्तों, अगर तुम अपने अंदर बदलाव करना चाहते हो, अपने अंदर के झूठ को बाहर फेंकना चाहते हो, तुम खुद को बदलना चाहते हो और इस दुनिया के शोर से दूर हट करके अपने अंदर के शोर को सुनना चाहते हो, तो तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तुम्हें सुबह 4 बजे उठ करके अपने आप को पहचानना शुरू करना है। सुबह 4 बजे अपने आप आपके अंदर वो शांति महसूस करोगे जो आपने अभी तक नहीं पाई अपने अंदर। आपने कई बार देखा भी होगा कि पुराने लोग इस समय को बड़ा पवित्र मानते थे। पवित्र इसलिए क्योंकि यहाँ ये पवित्र समय नहीं बोल सकते यहाँ पे, लेकिन हम इस क्षण में जो क्रिया हो रही होती है उसको पवित्र बोलते हैं। क्योंकि इस समय मनुष्य जो होता है वो मनुष्य तो शांत रहता है, उसका अहंकार भी शांत रहता है और उसका झूठ भी शांत रहता है। लेकिन इस समय जो शक्तियाँ होती हैं, इस समय जो हमारे वातावरण में ब्रह्मांडीय शक्तियाँ घूम रही होती हैं, वो इस वातावरण को बहुत ही यूनिक और बहुत ही पवित्र बना देती हैं। इसलिए इस समय को ब्रह्मांड मुहूर्त को ब्रह्मांडीय मुहूर्त या ब्रह्म मुहूर्त के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, इस समय अगर सच में आप जागना शुरू कर दोगे तो आप वो चमत्कार देखोगे जो सच में आपने अपने जीवन में अभी तक नहीं देखे। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त सच में एक चमत्कार का समय है। ये हमारे अंदर की शक्ति को जगाने का समय है। हम अक्सर बड़ों के मुंह से सुनते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का महत्व समझो, ब्रह्म मुहूर्त में जागो, लेकिन रियलिटी हम जब इस चीज़ को अपने जीवन में उतारेंगे तभी समझ पाएंगे। तो दोस्तों, पूरे दिन संघर्ष करते हो, पूरे दिन दिखावा करते हो, पूरे दिन परेशान रहते हो, लेकिन आप अगर ब्रह्म मुहूर्त के समय को पहचानना शुरू कर दोगे, ब्रह्म मुहूर्त में जागना शुरू कर दोगे, तो आप अपने जीवन की ऐसी दिशा बदलोगे जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। तो दोस्तों, सुबह 4 बजे जब हम जागते हैं तो हमारा मन बिल्कुल निर्वस्त्र होता है, यानी कि कोई आवरण नहीं होता है मन में, ना कोई भूमिका, ना कोई अभिमान। इस समय लोग अक्सर पूछते हैं कि इस में जागने के बाद क्या करना चाहिए और हम जब आलस आ रहा है तो किस तरीके से खुद को इस समय में ना ढालना चाहिए। तो देखिए, इसका सीधा सा उदाहरण सिर्फ इतना है कि आप जब भी जागते हो तो आप सबसे पहले वॉशरूम जाते हो, तो वॉशरूम आके आप हाथ धोते हो और वापस सो जाते हो। लेकिन इस बार जब आपने ठान लिया है कि मुझे 4 बजे जागना है, तो आपको सोना नहीं है। आप उठे, वॉशरूम गए, हाथ धोए, हाथ के साथ मुंह धोया, मुंह धोने के बाद आप सीधा आप थोड़ा सा घर से बाहर निकले। अगर घर से बाहर नहीं निकले तो आप छत पे जाइए, आप बालकनी में जाइए, बाहर के उस शांत वातावरण को महसूस कीजिए। दोस्तों, आप एक बार इस चीज़ को करके देखिए और करने के बाद आप मुझे यहाँ आकर के कमेंट करके बताइए कि आपने क्या महसूस किया। दोस्तों, इस समय में आप जो महसूस करोगे, आप अपने आप को अगले दिन सुबह 4 बजे उठने से रोक नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि वो जो शक्ति होती है, जो अदृश्य शक्ति हम देख नहीं पाते, लेकिन उस शक्ति के संपर्क में जाने से हमारे जो विचार बदलते हैं, हमारा जो मन है उसको इतना सुकून मिलता है, हमें लगता है कि बस यही सब कुछ सत्य है, बाकी इसके आगे कुछ भी सत्य नहीं है। तो दोस्तों, सच में अगर तुम 4 बजे जग रहे हो, अगर तुम ईमानदार हो,
तो आप अपने साथ ईमानदारी दिखाओ और आप सुबह 4 बजे उठना शुरू करो, क्योंकि आप 4 बजे उठने लगे, आपका शरीर आपके साथ उठने लग जाएगा, आपकी आत्मा बदल जाएगी, आपके मन के विचार उस दिशा में जाएंगे जहां आपको जाना है। तो दोस्तों, हमें हमारी ज़िंदगी बदलने का जिम्मा हमारे ही हाथ में है। ज़िंदगी हम तभी बदल सकेंगे दोस्तों, जब हम अपने फैसलों पर, अपने शरीर पर नियंत्रण कर सकेंगे। तो दोस्तों, हमें अपने आप से एक वादा करना है कि आप बिना सोचे, बिना रुके कल से 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जागना है, और जागने के बाद वापस सोना नहीं है। इस महत्वपूर्ण समय को महसूस करना है और अपने अंदर की आत्मा को जगाना है। आप एक बार ये करके देखिए, उसके बाद आप क्या महसूस करते हो वो कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। तो दोस्तों, कल से कौन कौन इस ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाला है ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं मुझे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। तो आज वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हैं आप सभी से एक और नई वीडियो में।